नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, हम अब नया टॉपिक करने जा रहे हैं सेनापति। कवि सेनापति जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, आपने प्रकृति के ऊपर बहुत ही सुंदर लिखा है। प्रकृति के साथ साथ आपने श्रृंगार रस पर, प्रेम पर और भक्ति रस पर भी अपनी कलम चलाई है। आपकी जो रचनाएं हैं वो श्लेष अलंकार से भी युक्त है, यानी एक रचना के दो दो अर्थ भी निकलते हैं, एक ही पंक्ति के दो दो अर्थ। बहुत ही विद्वान कवि रहे हैं और अपने कवित्व को लेकर बिना किसी अभिमान के और भक्ति की भावना को प्रमुख बताते हुए इस कवित्व के अंदर ये बता रहे हैं कि दोष सो मलिन गुणहीन कविता है, तोपे कीने अरबीन परबीन कोई सुनी है। सबसे पहले तो बच्चों इसके अंदर आप मात्रा गिनना सीखो कि जो वर्ण है ना, वर्ण गिनना सीखो। दो स यानी दो वर्ण, सो एक, मलिन तीन। इस प्रकार से मनहरण कवित छंद का इन्होंने प्रयोग किया है, जिसमें कुल 31 वर्ण होते हैं दोनों पंक्तियों को मिलाकर, 16 और 15। पहले में 16 होती है, दूसरे में 15 वर्ण होते हैं और 31 वर्णों का ये मनहरण कवित छंद माना जाता है। इसका प्रयोग किया है, ब्रजभाषा का प्रयोग है। और सेनापति ये कह रहे हैं कि मेरी जो कविता है वो दोषों से मलिन है, बिल्कुल गुणों से हीन है, यानी मेरी कविता जो है बिल्कुल दोषों से युक्त है, गुणहीन है कविता। तो भी कीने अरबीन, इसने कितने ही लोगों को प्रवीण कर दिया है। अरबीन यानी अकुशल जो व्यक्ति है ना, अरबीन, कीने अरबीन, अरबीन यानी अकुशल और परबीन यानी प्रवीण, कुशल बना दिया है। कोई सुनी है, लेकिन इस कविता को जिसने भी सुन लिया, उस कविता को उस व्यक्ति को इन्होंने बिल्कुल प्रवीण बना दिया है। अकुशल व्यक्ति भी कुशल बन जाता है जो सेनापति की कविता को पढ़ लेता है। आगे वो कह रहे हैं, बिन ही सिखाए सब सीखी है सुमति जो पे, और बिना ही सिखाए, अर्थात उसे सिखाने की कुछ आवश्यकता नहीं है, बिना सिखाए अकुशल व्यक्ति भी इस कविता को पढ़कर प्रवीण हो जाता है, तो इसे मामूली कविता कैसे कहा जा सकता है। और इस कविता में रस से पूर्ण कोई तत्व छिपा हुआ है, कोई अद्भुत सौंदर्य छिपा हुआ है कि बिना कुछ सिखलाए कविता से व्यक्ति को सुमति अर्थात सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है। सीखी है सुमति जो पे, सुंदर मति आ जाती है उस व्यक्ति में, सुंदर बुद्धि आ जाती है। सरस अनूप, क्योंकि ये रस से युक्त है, अनूप यानी अनुपम है, रस रूप जामे धुनी है, इसमें रस भी है और रूप यानी सौंदर्य भी है और इसमें ध्वनि भी है। कहने का भाव है कि सेनापति जो कविता लिखते हैं उस कविता के अंदर राम का नाम होने के कारण वो तत्व से युक्त है। फिर चाहे कवित्व की दृष्टि से उसके अंदर कितने ही अनेकानेक दोष क्यों ना हो, एक राम की वंदना करने के कारण, राम की अर्चना करने के कारण इनकी जो कविता है वो अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाती है। इसी क्रम में आगे कह रहे हैं, दूषण को करी के कवित्व बिन भूषण को। दूषण माने विभिन्न प्रकार के जो दोष हैं, यानी दोषों को करके, दोषपूर्ण कविता के द्वारा भी मुझे प्रसिद्धि मिली है। कवित्व बिन भूषण को, और मेरी जो कविता है वो बिना ही कोई आभूषण के है, अर्थात कोई अलंकारों का प्रयोग नहीं है, मतलब जानबूझकर सायास कोई अलंकारों का प्रयोग मैंने नहीं किया है। और कवित्व की दृष्टि से मेरी कविता में अनेक दोष आपको नजर आ सकते हैं। जो करे प्रसिद्ध ऐसो कौन सुर मुनि है। अब वो कह रहे हैं कि संसार में ऐसा कौन सुर, ऐसा कौन देवता होगा या ऐसा कौन ऋषि मुनि होगा कि जो दोषों से युक्त कविता को करके भी जो प्रसिद्धि पाले। अर्थात मैंने तो मेरी कविता के अंदर अनेक दोष रखते हुए भी, अर्थात बहुत सारे दोषों के रहते हुए भी मेरी जो कविता है उसने बहुत प्रसिद्धि पाई है। रामे अर्चत, क्योंकि मैं राम की अर्चना करता हूँ। सेनापति चर्चत दो, सेनापति कहते हैं कि मैं राम की अर्चना करता हूँ और कविता के लिए एक एक शब्द को चुन चुन कर चर्चित करता हूँ, बिल्कुल राम की चर्चा करता हूँ। और ये दोनों चीज़ें मिलकर राम की अर्चना और राम की चर्चा। कवित रचत याते पद चुनी चुनी है, और मैं कविता की रचना करता हूँ पद को चुन चुन कर, जिसमें राम की अर्चना हो, वंदना हो, और राम की जिसमें चर्चा हो। उसके बाद मैं दोषों की कोई परवाह नहीं करता, और उसके बावजूद भी मेरी कविता प्रसिद्धि को प्राप्त करती है, क्योंकि जिस कविता में राम का नाम है, राम की वंदना है, राम की अर्चना है, राम की चर्चा है, निश्चित रूप से वो कविता
दोषों से युक्त होते हुए भी, बिना किसी अलंकारों के भी वो प्रसिद्ध हो जाती है। तो यहाँ इस पूरे कवित्व में हम देखें तो सेनापति की बड़ी विनम्रता और राम भक्ति की भावना प्रकट हुई है, और उनको राम भक्ति पर बड़ा गर्व है कि जिस कविता में राम का नाम होगा वो कविता चाहे विभिन्न प्रकार के दोषों से युक्त क्यों ना हो, फिर भी वह कविता प्रसिद्ध होगी, वह कविता सरस होगी, वह कविता हृदय को अच्छी लगेगी और बिना सिखाई जो सुमति प्रदान करने वाली होगी, और जिसमें सौंदर्य भी होगा, श्रृंगार भी होगा और जिसमें ध्वनि भी होगी। तो ऐसे में जो सेनापति हैं वो बड़ी दीनता और विनम्रता के साथ अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हैं, साथ ही उन्हें बड़ा गर्व भी है। और अनुप्रास और उपमा अलंकार के साथ श्लेष अलंकार का भी प्रयोग इसके अंदर हुआ है। तो बच्चों, सेनापति जो प्रमुख रूप से प्रकृति परक कवि हैं, वो उनके हृदय में भक्ति भावना भी हम देख सकते हैं। तो ये पूरा जो पद है उसमें यदि हम देखें तो भाव, भाषा, छंद और अलंकार 4 जो विशेष लिखेंगे व्याख्या करते समय, तो व्याख्या के अंत में 4 पॉइंट जो हम देते हैं विशेष के, इसमें देते हैं भाव कौन सा है। इसमें प्रमुख रूप से भाव है राम के प्रति जो भक्ति का भाव है, जो प्रेम का भाव है, और जो राम की चर्चा को लेकर हृदय में जो गर्व का भाव है, वो इसमें प्रमुख रूप से व्यक्त हुआ है। भाव, भाषा, ब्रज भाषा का बड़ा सुंदर प्रयोग इसमें हुआ है। जैसे प्रवीण की जगह परबीन, ये ब्रज भाषा की विशेषता है। वय का प्रयोग नहीं होता, अणय का प्रयोग नहीं होता, अड़य का प्रयोग नहीं होता। अणय जहाँ आता है, जैसे प्रवीण आना चाहिए था, अरवीण आना चाहिए था, वहाँ पे अरबीन, परबीन इन शब्दों का प्रयोग ब्रज भाषा का लालित्यपूर्ण प्रयोग है इसमें। भाव, भाषा। अब है छंद। छंद यानी मनहरण कवित छंद का प्रयोग किया हुआ है, जिसे घनाक्षरी छंद भी कहते हैं, जिसमें 31 वर्णों का प्रयोग होता है। 16 और 15 पर यति और गति होती है। 2 पंक्तियां जो है आप गिनकर देख लें, प्रत्येक पंक्ति के अंदर आपको 16 और 15, 16 और 15, 31 पूरे वर्ण आपको मिलेंगे। तो मनहरण कवित छंद का प्रयोग है। भाव, भाषा, छंद और अलंकार। अब अलंकार की बात करते हैं। चुनी चुनी, तो यहाँ पे चुनी चुनी के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश भी है, अंत में तुक मिलता है तो अंत्यानुप्रास भी है, उपमा दी है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर इन्होंने अनुप्रास का प्रयोग इसमें किया है। अभी इतना ही, धन्यवाद।